Assalamualaikum everyone. Here is the third tutorial of HTML. HTML में अभी तक हम लोगों ने सीखा कि HTML क्या होता है, उसमें किस तरह से काम किया जाता है और उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो हेड पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है। हेड में आप जस्ट टाइटल लिखेंगे, यहाँ कोई भी दूसरा टैग नहीं ऐड करेंगे, इटैलिक, बोल्ड, फॉन्ट। हम टाइटल में कुछ भी नहीं, जस्ट नेम लिखेंगे। बाकी की जितनी भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो बॉडी टैग में आएगी। और बॉडी टैग में आज हम करने जा रहे हैं इमेज इंसर्शन। इमेज इंसर्ट करने से पहले मैं यहाँ एक फॉन्ट टैग ऐड कर रही हूँ। फॉन्ट टैग आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद मैं एक हेडिंग देना चाह रही हूँ और उसके बाद हम लोग इमेज टैग इसमें इंसर्ट। फॉन्ट अप्लाई करने के लिए आप लिखते हैं सिंपल फॉन्ट स्पेस साइज, और साइज़ में आप इक्वल लगा के आप कोई भी नंबर दे दें जिस साइज़ का आपने फ़ॉन्ट रखना है। सपोज़ मैं 25 रख रही हूँ और स्पेस कलर दे दें। कलर के स्पेलिंग COLOR होने चाहिए, U नहीं आएगा। इज़ इक्वल टू लगा के आप यहाँ पर कलर नेम दे सकते हैं। ये एलिमेंट हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में बहुत डिटेल से देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा तो आप यहाँ से पार्ट 2 वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट किस तरह से एडजस्ट किया जाता है और ये कहाँ पर अप्लाई होता है, और फ़ॉन्ट का टैग यहाँ पर हम क्लोज़ कर देंगे। इमेज इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर एक टैग खोलेंगे जिसका नाम है IMG स्पेस SRC। IMG स्टैंड्स फॉर इमेज एंड SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। नाउ वी टाइप इमेज सोर्स इज इक्वल टू डबल कोटेशन। अब यहाँ पर एक बहुत मेन चीज़ आ जाती है कि हम इसके अंदर क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि आपकी ये नोटपैड और HTML वाली फाइल जहाँ पर सेव होगी, आपकी इमेज भी वहीं पर सेव होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया है अपनी HTML फाइल को, तो जो इमेज मैं अपलोड करना चाह रही हूँ वो भी डेस्कटॉप पे ही मौजूद होनी चाहिए। अगर आप किसी फोल्डर में कर रहे हैं तो वो इमेज भी उसी फोल्डर में होनी चाहिए। जैसे कि मैं इस इमेज को अपलोड करना चाह रही हूँ, ये डेस्कटॉप पे मौजूद है और ये मैं फाइल भी मेरी HTML की डेस्कटॉप पे ही हो। उसी चीज़ जो आपने इसमें देखनी है वो ये है कि इस इमेज की एक्सटेंशन क्या है, इसका नेम और एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सटेंशन होता क्या है। जिस तरह हमारे पास कोई भी फाइल सेव होती है, अगर वीडियो फाइल है तो उसके नेम के आगे लिखा होता है .mp4, अगर ऑडियो फाइल है तो उसके एंड पे लिखा होता है .mp3। इसी तरह कोई भी फाइल होती है उसके आगे उसका नेम होता है। इमेजेस के भी नेम होते हैं, उसमें लिखा होता है .jpg, .jpeg, .png। तो ये हर इमेज की अलग से एक्सटेंशन होती है जो आपको चेक करनी होती है। आप अभी अपनी गैलरी में भी चेक कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को खोल के उसकी डिटेल्स चेक करेंगे तो उसके नेम के आगे डॉट उसकी एक्सटेंशन लिखी होगी। तो इन तीनों में से कोई भी एक्सटेंशन हो सकती है, JPG, JPEG या PNG। ये आपने इमेज अपलोड करने से पहले चेक करना है कि उसकी एक्सटेंशन क्या है और उसका नेम क्या है। यहाँ पर अगर बहुत कोई लंबा नेम लिखा हुआ है तो आप उसको रीनेम भी कर सकते हैं। और इसकी एक्सटेंशन दो तरह से चेक होती है। एक तो इमेज के ऊपर मैंने कर्सर रखा हुआ है तो साथ ही वो एक्सटेंशन बता रहा है। सेकंड थिंग ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फाइल टाइप में इसकी एक्सटेंशन जो है वो मिल जाएगी, जो लिखी हुई है। मेरी जो इमेज है उसकी एक्सटेंशन है .png। तो PNG फाइल लिखा हुआ है, उसके बाद आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है .png। तो मेरी एक्सटेंशन है, जो इमेज की एक्सटेंशन है वो है .png और नेम है इमेजेस। अब जस्ट हम सिंपली इस फाइल को क्लोज़ करेंगे और नोटपैड पे वापस जाएंगे और जहाँ पर मैंने इमेज सोर्स इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन लिखे है उसके दरमियान मैं इमेजेस मतलब इस फाइल का नाम, इमेज का नाम और .png टाइप। अब आप जस्ट इस टैग को बंद कर देंगे और मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सेव के मैंने दो तरीके बताए थे, एक आप टेक्स्ट फाइल ही सेव करेंगे जो एज इट इज़ होगी और एक आप HTML फाइल सेव करेंगे। तो दोनों फाइल्स को अभी फ़िलहाल मैं डेस्कटॉप पे ही रख रही हूँ। इसको कोई नेम दे देते हैं अपने।
सेकंड टाइम सेव करते हुए मैं सेव एज प्रेस करूँगी और नाम के साथ स्पेस नहीं देनी और फ़ौरन आपने .html लिख देना है, नीचे से ऑल फाइल्स सिलेक्ट कर लेना है, इसको सेव कर लेना है। तो ये हमारे पास HTML फाइल आ गई। आपने याद रखना है कि इमेज फाइल अगर मेरी डेस्कटॉप पे है तो HTML फाइल भी डेस्कटॉप पे ही होनी चाहिए, तो ही पिक्चर अपलोड होगी। अब इस पर डबल क्लिक करके लें जी, यहाँ पर टेक्स्ट के साथ आगे ही पिक्चर मेरी अपलोड हो गई है, जो उसका एक्चुअल साइज़ था उसी साइज़ की। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि इंसर्टिंग इमेज जो है वो आगे ऊपर लिखा हुआ है और पिक्चर जो है वो नीचे मेरी शो हो, एक टाइटल की तरह इंसर्टिंग इमेज लिखा है और उसके नीचे मेरी पिक्चर शो हो, तो जस्ट मैं एक टैग यूज़ करूँगी एंड यू ऑल फेमिलियर विद दिस टैग, दैट इज़ BR टैग। BR टैग आप इंसर्टिंग इमेज के आगे लगा देंगे, इसको दोबारा से सेव कर लेंगे और अपनी फ़ाइल को रीलोड कर लेंगे, तो आपकी ये अमेंडमेंट यहाँ से हो जाएगी। ये जी पिक्चर जो है वो अब नीचे आ गई है। अगर आप इसके साथ कोई कैप्शन देना चाह रहे हैं, कोई कुछ भी डिटेल ऐड करना चाह रहे हैं पिक्चर की, तो आप इस इमेज के आगे लिख देंगे उसकी कैप्शन। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ अगेन सेव इट एंड रीलोड इट। आपने एक चीज़ भूलनी नहीं है, जैसे ही आप चेंजिंग करते जाएंगे उसको सेव करके रीलोड करेंगे तो ही वो चेंजिंग हमें शो होगी। ये इमेज की कैप्शन उसके आगे आ गई है। मैं ये चाह रही हूँ कि इमेज की कैप्शन जो है वो इमेज के नीचे आए, तो मैं इस इमेज के बाद एक BR टैग यूज़ कर दूँगी, तो क्या होगा, एक ब्रेक आ जाएगी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो है नीचे लिखा जाएगा। हेयर इट इज़। अब अगर आपकी पिक्चर यहाँ पर बहुत ही छोटी नज़र आ रही है तो उसका एक रीज़न है कि आपने जो पिक्चर सिलेक्ट की है उसकी डायमेंशंस बहुत छोटी हैं। अगर उसी पिक्चर को आप बड़ा साइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है जो हम इमेज में करेंगे। अगर आप इस इमेज का साइज़ ग्रेटर करना चाह रहे हैं तो आप इसकी हाइट और विड्थ देंगे। जैसे कि मेरी पिक्चर जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो मैं इसकी हाइट दे रही हूँ, अगर मैं इसकी हाइट 600 दे रही हूँ तो इसकी विड्थ जो है वो मैं इससे थोड़ी ज़्यादा रखूँगी। विड्थ लिख के आप इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं 750 इसकी विड्थ रखूँगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। अगर मैं 600 रखूँगी तो वो बिल्कुल अजीब सी पिक्चर आ जाएगी कॉम्प्रेस्ड वे में। इसको अगेन सेव कर लेंगे। हाइट और विड्थ देने के बाद आप इसे रीलोड करेंगे। नाउ यू कैन चेक कि आप इसमें इस इमेज को किस तरह से बड़ा कर सकते हैं। Now if you want to add the border of the picture, now you can type border is equal to, यहाँ पर आप नंबर देंगे, अकॉर्डिंग टू नंबर उस बॉर्डर की थिकनेस होगी। अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज 4 देना चाह रही हूँ नंबर, तो इसकी जो थिकनेस को अगेन सेव करके रीलोड चेक करेंगे इसकी जो थिकनेस है वो क्या होगी और किस तरह से बॉर्डर अप्लाई होगा। तो ये देख सकते हैं आप, एक ब्लैक लाइन में बॉर्डर अप्लाई हो गया है और इसकी थिकनेस ये है 4 नंबर। जिस तरह आप नंबर अगर बढ़ाते जाएंगे बॉर्डर का तो इसकी थिकनेस ज़्यादा होती जाएगी, और अगर आप कम नंबर देंगे तो थिकनेस जो है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ तक था कि इमेज किस तरह से इंसर्ट की जाती है और उस पर किस तरह से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं और उसका साइज़ आप किस तरह से रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। नहीं तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार बार देखेंगे तो आपको हर चीज़ जो है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और आई होप आपने अभी तक जितना भी काम किया है इसको एंजॉय भी किया होगा, और जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सारे टैग्स और एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।